कि उत्पाद विधि से किस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आज हम जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ही सॉल्व करने जा रहे हैं, बट एक बारी मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि उत्पाद विधि से पहले आपको क्या निकालना है और कैसे उसको कन्वर्ट करके हम क्या क्या चीज़ें निकालते हैं। तो राष्ट्रीय आय को मापने की 3 तरीके की विधियाँ होती है, ये मैंने आपको बताया था। जिसके पहले विधि का जो नाम है वो है उत्पाद विधि। आप इसको मूल्य वृद्धि विधि भी कह सकते हो, आप इसको वर्धित मूल्य विधि भी कह सकते हो, शुद्ध उत्पाद विधि या औद्योगिक उद्गम कुछ भी कह सकते हो। दूसरी जो होती है आय विधि होती है, तीसरी जो होती है व्यय विधि होती है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि भाई सबसे पहले निकलता है घरेलू, उसके बाद जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है राष्ट्रीय में। तो अगर मुझे घरेलू निकालना है उत्पाद विधि से तो मुझे सब क्या निकालना पड़ेगा, जीडीपी एट एमपी को फाइंड आउट करना है। ये घोल कर पी जाइए कि अगर उत्पाद विधि का क्वेश्चन है तो मैं सबसे पहले जीडीपी एट एमपी निकालूंगा या जीडीपी एट एमपी निकालूंगी। उसके बाद कुछ भी उसने पूछा है निकालने के लिए सब निकल जाएगा, चाहे उसने राष्ट्रीय आय पूछी हो या दुनिया 8 वर्ड मैंने आपको बताए थे, जीएनपी वगैरह सब निकल जाएगा सब। लेकिन आपके पास जीडीपी एट एमपी होना चाहिए, ये टूल है। आय विधि की अगर बात करें तो पहले घरेलू आय निकालेंगे जो कि एनडीपी एट एफसी होती है, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर लेंगे। आय विधि के अंदर ये टूल है और व्यय विधि के अंदर ये टूल है। फिलहाल अभी हम आय और व्यय विधि की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी आज उत्पाद विधि की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बोला भाई उत्पाद विधि के अंदर जो टूल है वो जीडीपी एट एमपी है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है। क्या होती है जीडीपी? एक अर्थव्यवस्था के अंदर 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में बेसिकली एग्रीकल्चर आता है, द्वितीयक के अंदर इंडस्ट्रीज आती हैं जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती हैं, और सेकंड सर्विस सेक्टर के अंदर ऐसे उद्योग आते हैं जो सेवा देते हैं, ये वस्तु बनाते हैं, ये वस्तु बनाते हैं, ये सेवा बनाते हैं, यहाँ के उत्पादक। तो जीडीपी क्या होती है, एक साल के अंदर अंदर इन तीनों क्षेत्रों ने कितनी वस्तुओं और कितनी सेवाओं का निर्माण किया है, वो जीडीपी होती है। तो मुझे ये पता करना है प्राथमिक क्षेत्र ने कितनी वस्तु बनाई, द्वितीय क्षेत्र ने कितनी वस्तु बनाई और तृतीय क्षेत्र ने कितनी सेवा का निर्माण किया, मुझे ये पता करना है। तभी तो उन तीनों को जोड़ूंगा तो वैल्यू निकलेगी जीडीपी की। तो वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए मुझे फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा जीवीए एट एमपी। ये जीवीए क्या है? जीवीए आपको ये बताता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, सर्विस, एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर एक उत्पादक ने कितनी मूल्य वृद्धि करी है, मतलब कितनी वस्तुएं बनाई है, ये बताता है जीवीए। जैसे कि अगर प्राथमिक क्षेत्र के अंदर अगर 100 किसान हैं तो एक किसान ने कितनी वस्तु बनाई, ये बताएगा जीवीए। द्वितीय क्षेत्र के अंदर अगर 500 इंडस्ट्रीज है तो एक इंडस्ट्री कितनी वस्तु बनाई, ये बताएगा जीवीए। तो ऐसे ही आपको प्राथमिक क्षेत्र में सब उत्पादकों का जीवीए, द्वितीयक के अंदर सब उत्पादकों का जीवीए और तृतीयक के अंदर सब उत्पादकों का जीवीए निकालना पड़ेगा और फिर उन जीवीए को जोड़ना पड़ेगा। और जब मैं सभी सेक्टर के जीवीए को जोड़ दूंगा, प्राथमिक के, सेकेंडरी के और टेरिटरी जिसको सर्विस भी कहते हैं, जब मैं तीनों सेक्टर के जीवीए को जोड़ दूंगा तो मेरे पास जीडीपी आ जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि अगर मुझे जीडीपी एट एमपी निकालना है तो मुझे जीवी एट एमपी निकालना पड़ेगा तीनों ही सेक्टर का। मतलब जीडीपी एट एमपी सिग्मा होता है जीवी एट एमपी सभी सेक्टर का। तो भाई ये बड़ा है, जीडीपी एट एमपी बड़ा होता है और जीवीए छोटा होता है। जीवीए एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पर लगता है, एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर पर लगता है, एंड जीडीपी आपकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर कितनी वस्तु और सेवा का निर्माण होता है उस चीज को इंडिकेट करता है। तो अगर मुझे जीडीपी निकालना है तो भाई जीवीए निकालना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर हर सेक्टर के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर ने कितनी प्रोडक्शन करी है, ये पता करना है। तो मेरा मुद्दा है हाउ टू फाइंड जीवीए एट एमपी। ये निकलता है उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ये इसका सूत्र है, ये आप गोल कर पी जाइए। जीवीए निकलता है उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग या मध्यवर्ती लागत। जैसे हाँ जी बताइए जीवीए। मूल्य वृद्धि भी कहते हैं सर। हाँ, इसी को ही तो मूल्य वृद्धि बोलेंगे या वर्धित मूल्य। क्या है ये कि एक उत्पाद, मैंने बोला क्या है ये, एक उत्पादक ने कितनी वस्तु बनाई या एक उत्पादक ने कितनी मूल्य वृद्धि करी या कितना वर्धित मूल्य किया। मूल्य वृद्धि क्या है? मूल्य वृद्धि ही तो है कि कितनी वस्तु बनाई है, कितनी वस्तु का या सेवा का निर्माण किया, वही तो मूल्य वृद्धि है। तो ये वही चीज़ है। जैसे कि लाइक प्राथमिक क्षेत्र में मैंने बोला है कि एग्जाम्पल लिया कि इसका उत्पाद का मूल्य ये है, इसका मध्यवर्ती उपभोग ये है, तो इसका जीवी इतना आ गया 300।
500 में से 200 गए 300। द्वितीयक का आ गया 1000 माइनस 300 700। तृतीयक का आ गया 1500 माइनस 500 1000। तीनों का निकाल लिया जीवीए, तीनों सेक्टर का, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, और तीनों को जोड़ दिया तो मेरा जो जीडीपी आ गया वो कितना आ गया 2000 रुपये। अभी तो मैंने यहाँ पे आपको प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तीनों का यहाँ पे दे दिया खुद ही कि उत्पाद का मूल्य ये है और मध्यवर्ती उपभोग ये है, लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी कि हमें यहाँ पे आपको सीधा मिलेगा उत्पाद का मूल्य या मध्यवर्ती, हमें सीधा नहीं मिलेगा, हमें ये निकालनी है चीज़ें। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। उत्पाद का मूल्य कैसे निकलता है और मध्यवर्ती उपभोग कैसे निकलता है, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे उत्पाद के मूल्य का। अगर उत्पाद का मूल्य मेरे क्वेश्चन में सीधा गिवन नहीं है तो आपको गिवन होगा बिक्री और स्टॉक में परिवर्तन। आपको क्या करना है, बिक्री और स्टॉक में परिवर्तन, आपको क्या करना है, बिक्री और स्टॉक में परिवर्तन, इन दोनों को आप जोड़ देंगे। एक तो बिक्री को जोड़ देंगे और एक स्टॉक में परिवर्तन को जोड़ देंगे। इसको माल सूची निवेश भी कहते हैं। आपके पास उत्पाद का मूल्य आ जाएगा। लेकिन जब किस्मत बहुत ज़्यादा खराब होती है तो हमारे को बिक्री भी सीधा नहीं गिवन होता। तो दो तरीके के केस हो सकते हैं अगर आपको बिक्री निकालनी है। पहला केस ये आपको दे रखा होगा कीमत प्रति इकाई और कितनी वस्तु आपने बेची, तो प्राइस टू क्वांटिटी को गुणा कर देंगे तो आपके पास बिक्री आ जाएगी। ऐसा भी डेटा गिवन हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा डेटा गिवन नहीं हुआ, दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे बेटा। अगर मुझे बिक्री निकालनी और ये कुछ नहीं दे रखा, प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो क्या दे रखा होगा आपको, आपको दे रखा होगा घरेलू बिक्री। बिक्री का मतलब होता है वस्तु बेचना, ठीक है। तो वस्तु जो है अपने देश के अंदर जितनी बेची, घरेलू बिक्री मतलब अपने देश के अंदर जितनी बेची, और दूसरा दे रखा होगा आपको विदेशों को बिक्री, जिसको हम निर्यात के नाम से जानते हैं, दूसरे देशों में जितनी बेची। दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो बिक्री आ जाएगी। अपने देश में जितना बेचा, दूसरे को जितना बेचा, दोनों को जोड़ दिया, आंसर आ जाएगा। और जब किस्मत बहुत खराब होती है तो घरेलू बिक्री भी आपको सीधा नहीं गिवन होती। इसके 3 अपने घटक होते हैं। घरेलू बिक्री का मतलब अपने देश में किसको बेचा, तो परिवारों को बेचती है फर्म, परिवारों को बिक्री, दूसरी फर्मों को बेचती है, और एक लिखा हुआ है यहाँ पे स्वयं उपभोग। इसका मतलब क्या होता है कि अगर जो उत्पादक जो वस्तु बना रहा है अगर वो खुद ही यूज़ कर ले तो वो भी बेटा बिक्री का पार्ट माना जाता है, वो भी बिक्री मानी जाएगी। इन तीनों को जोड़ देंगे तो घरेलू बिक्री आ जाएगी, और उसके बाद निर्यात दे रखा होगा उसको जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, बिक्री आ जाएगी। तो ये बिक्री का सिनेरियो होता है ऐसे। अच्छा, अभी तो बिक्री निकली है, फिर हम बात करते हैं स्टॉक में परिवर्तन की। स्टॉक में परिवर्तन का जो फॉर्मूला होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक को माइनस कर देंगे तो भाई आ जाएगा मेरा स्टॉक में परिवर्तन। या मैंने आपको बताया था, या ये लाइन भी लिखी हो सकती है ऐसे, क्या, अंतिम स्टॉक पर प्रारंभिक स्टॉक का अधिक्य, ये भी लिखा हो सकता है। इसका फॉर्मूला है अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर या तो दोनों ही गिवन होंगे तो अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस कर देंगे, आ जाएगा आंसर। या अगर ये लिख दे वो अंतिम स्टॉक पर प्रारंभिक स्टॉक का अधिक्य, तो इस लाइन का ये मतलब है कि भाई ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है, प्रारंभिक स्टॉक ज़्यादा है, अंतिम स्टॉक कम है। प्रारंभिक स्टॉक का अधिक्य मतलब प्रारंभिक ज़्यादा है। तो जब भी प्रारंभिक ज़्यादा होता है तो जो भी दे रखा होगा आपको उसको माइनस में लेते हैं। और जब अगर ऐसा लिखा हो प्रारंभिक स्टॉक पर अंतिम स्टॉक का अधिक्य, अगर ऐसा लिखा हो तो फिर प्लस में ही लेंगे, ये ध्यान रखना है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो भाई फिर दोनों को जोड़ूंगा, बिक्री और स्टॉक में परिवर्तन, तब जाके मेरे पास उत्पाद का मूल्य आ जाएगा। इस तरीके से उत्पाद का मूल्य निकालेंगे। अब हम बात करते हैं मध्यवर्ती उपभोग की। मध्यवर्ती उपभोग या मध्यवर्ती लागत एक ही चीज़ होती है। उत्पादन की प्रक्रिया में जो भी कच्चे माल की तरह उपयोग होता है उसको मध्यवर्ती उपभोग या मध्यवर्ती लागत कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा इनपुट कितने तरीके का होता है। 2 तरीके के होते हैं आगत, एक होते हैं कारक आगत और एक होते हैं गैर कारक आगत। कारक आगत के अंदर आए भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ जो मध्यवर्ती है, कारक आगत मध्यवर्ती नहीं होता, गैर कारक आगत जिसके अंदर कच्चा माल को शामिल किया जाता है, ये मध्यवर्ती उपभोग होता है। अच्छा, तो कच्चा माल जो है वो गैर कारक आगत होता है और वो ही मध्यवर्ती उपभोग है। कहाँ से खरीद सकता हूँ मैं कच्चा माल? घरेलू खरीद, अपने देश के अंदर से, या दूसरे देशों से, विदेशों से खरीद। अगर मुझे मध्यवर्ती उपभोग डायरेक्ट गिवन नहीं है या मध्यवर्ती लागत अगर डायरेक्ट गिवन नहीं है तो मेरे को ये दोनों घटक दे रखे होंगे बेटा,
मेन दोनों। ये जो कारक लागत है, भूमि, श्रम, पूंजी, घटक, ये जो है हाँ ये हाँ, मध्यवर्ती वो क्यों नहीं है? ये मध्यवर्ती उपभोग इसलिए नहीं है क्योंकि मध्यवर्ती उपभोग जो है ना, ये मध्यवर्ती उपभोग के फीचर को, मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं जो भी होती हैं वहाँ पे ये इसकी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे बेटा। सबसे पहली बात तो यूज़ होने के बाद ये विलय नहीं होंगे। लैंड है, एक जगह फिक्स रहेगी, बार बार यूज़ होती जाएगी। तो जो ज़मीन है उत्पादक के लिए वो बेटा क्या है, पूंजीगत वस्तु है। पहली बात तो लेबर है, हर महीने लेबर जो है यूज़ होती रहेगी, ना तो उसका विलय होगा, ठीक है, और कच्चे माल की तरह ये उपयोग नहीं हो रही, हेल्प कर रही है ये तो उसके अंदर। तो इस जो मध्यवर्ती वस्तुओं की जो डेफिनेशन है या उसके जो फीचर्स होते हैं वो इन कंडीशनों को फुलफिल जो है वो नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको मैंने बोला मध्यवर्ती उपभोग गिवन ना हो तो ये दोनों को जोड़ देंगे आंसर। सर सर जब जब कोई उपभोक्ता जब वस्तु बेचता है तो उसमें कोई उपभोक्ता टैक्स नहीं लगती है? बेचता, उपभोक्ता नहीं बेचता, उत्पादक बेचता है। सॉरी, उत्पादक उत्पादक आई मीन उत्पादक हम्म। जो बेचता है तो उसको टैक्स तो लगता है ना उस पर, उसका हाँ टैक्स लग, श्रम और। नहीं तो सर इसको नहीं नहीं, फैक्टर कॉस्ट में ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें जो हैं कारक आगत पे जो है टैक्स इंक्लूड नहीं होता, मार्केट प्राइस पे टैक्स इंक्लूड होता है। दो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, एक बताया था एमपी का, जब वस्तु मार्केट में आती है, जब वस्तु मार्केट में आती है तो उस पर टैक्स इंक्लूड होता है, इन पे टैक्स इंक्लूड नहीं होता, भूमि श्रम पूंजी उद्यम पे फैक्टर कॉस्ट पे टैक्स इंक्लूड नहीं होता। और अगर घरेलू खरीद का मतलब क्या होता है, अपने देश में किससे खरीदा, जैसे मान लो फर्म ए है तो फर्म ए ने जितनी भी अदर फर्म्स होंगी उससे खरीदेगी, वो खरीदेगी तो फर्म से, परिवारों से तो नहीं खरीदेगी। तो यहाँ पे ये आ गया। और आपको जो ज़्यादा चीज़ है वो क्या ध्यान रखनी है, अगर आपको घरेलू घरेलू बिक्री भी दे रखी है, ठीक है, और ये उसके 3 घटक हैं, घरेलू भी दे रखी है और उसके घटक भी दे रखे हैं, तो भाई घटक को नहीं लेना। जैसे मान लो बिक्री भी दे रखी है और निर्यात भी दे रखा है, तो भाई बिक्री के 2 घटक हैं, घरेलू बिक्री और निर्यात, निर्यात को नहीं लेना। ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। इन्हीं सब चीज़ों का आज यूज़ करके हम क्या करेंगे, इस विधि के क्वेश्चंस को हम जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सबसे पहले 5 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जिसमें बच्चों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था में केवल 2 फर्में हैं, फर्म ए तथा फर्म बी, ज्ञात कीजिए, मतलब टोटल अर्थव्यवस्था में ही 2 फर्में हैं, केवल 2, किस सेक्टर की हैं ये हमारे लिए मैटर नहीं करता, ठीक है, केवल 2 ही है, मतलब ये दोनों जो बनाएंगी एक अर्थव्यवस्था के अंदर, ये दोनों जो बनाएंगी वही जीडीपी है। मान लो लाइक फर्म ए जो है, फर्म ए ने मान लो 2 लाख की वस्तु बनाई, फर्म बी ने मान लीजिए 3 लाख की वस्तु बनाई, तो टोटल जो जीडीपी हो जाएगी वो 5 लाख हो जाएगी, क्योंकि उसने बोला कि भाई एक अर्थव्यवस्था में फर्में ही 2 हैं। हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर फर्म ए तथा फर्म बी द्वारा मूल्य वृद्धि, फर्म ए और फर्म बी ने कितनी मूल्य वृद्धि करी है, और दूसरा क्या निकालना है, कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। ये क्या है अभी हम बात कर लेते हैं, देखिए, और ये डेटा यहाँ पे मेरे को गिवन है, फर्म ए और फर्म बी ने कितनी मूल्य वृद्धि करी है, ये मुझे इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। आंसर 1 मैं बात करता हूँ सबसे पहले फर्म ए की, फर्म ए ने कितनी मूल्य वृद्धि करी है, ठीक है। तो मूल्य वृद्धि इसने कितनी करी है उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा GVA एट MP, ठीक है जी। कैसे निकलता है GVA एट MP, GVA एट MP निकलता है उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, इस तरीके से निकलता है GVA एट MP, ठीक है। अभी हम फर्म ए की बात कर रहे हैं और मेरा जो क्वेश्चन है वो ये रहा। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, जो डेटा दे रखा है मुझे तो यहाँ पे कहीं उत्पाद का मूल्य या मध्यवर्ती उपभोग मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, सीधा तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है, सब कुछ टेढ़ा ही दिख रहा है। तो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको ये सिखाया कि जब
उत्पाद का मूल्य जब भी आपको गिवन ना हो तो क्या करते हैं, तो आपको दो चीज़ें गिवन होंगी, क्या, एक तो बिक्री और दूसरा आपको क्या गिवन होगा, दूसरा आपको जो गिवन होगा वो होगा स्टॉक में परिवर्तन, चेंज इन स्टॉक। ये आपको जो है ये आपको गिवन होगा चेंज इन स्टॉक माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ये आ गया यहाँ पे। अच्छा अब समझिए, अब मैं ये देखता हूँ, मैं फर्म ए की बात कर रहा हूँ, क्या फर्म ए की मुझे बिक्री दे रखी है, बिक्री फर्म ए, तो मैंने देखा यार हाँ फर्म बी की तो बिक्री सॉरी फर्म ए की बिक्री तो ये रही, मेरे को ये सीधा दे रखी है, ये रही फर्म ए द्वारा बिक्री ये दे रखी है 100। ठीक है बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये हम पढ़ रहे हैं ये वाला कॉन्सेप्ट, उत्पाद का मूल्य मेरे को निकालना है, तो मेरे को चाहिए एक तो बिक्री और एक मुझे चाहिए स्टॉक में परिवर्तन। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि अभी तो चलो बिक्री मुझे यहाँ गिवन है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर जब बिक्री गिवन ना हो तो ये दो चीज़ें गिवन होंगी, घरेलू बिक्री और विदेशों को बिक्री, है ना, घरेलू बिक्री और विदेशों को बिक्री, इसके दो घटक हैं। तो आपको ये भी गिवन, ये अगर ये चाहिए और ना गिवन हो ये, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। और मैंने आपको बताया जब घरेलू बिक्री भी ना गिवन हो तो आप इन तीनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो मेरे को क्वेश्चन में ये तो गिवन है बेटा 100, मैं अभी यहाँ 100 पुट कर दूंगा, मैं अभी यहाँ पे 100 पुट कर दूंगा, ठीक है, लेकिन उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पे एक तीसरा कंपोनेंट देखेंगे, तीसरा हाँ जी प्रारंभ, अभी वो तो हो जाएगा, नहीं वो तो अभी ठीक है, अभी स्टॉक में परिवर्तन की हम बात नहीं कर रहे, अभी पहले बिक्री की कॉन्सेप्ट समझिए। अभी यहाँ पे एक तीसरा घटक दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्म बी द्वारा फर्म ए से खरीद। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एक है फर्म ए और एक है फर्म बी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्म बी द्वारा फर्म ए से खरीद, मतलब कि फर्म बी ने फर्म ए से माल खरीदा, मतलब इसने इसको बेचा, कितने का बेचा, 60 करोड़ रुपए का, 60 करोड़ रुपए का इसने इसको गुड्स बेचे हैं। तो फर्म ए के लिए क्या है, फर्म ए के लिए तो सेल है, फर्म बी को बेचा इसने, तो फिर मैं ये क्यों नहीं ले रहा, ये जो सेल है ये फिर क्यों नहीं आएगी, ये इसलिए नहीं आएगी क्योंकि मैंने आपको यहाँ से क्या, ये आपको दे रखा है बेटा, ये वाला कंपोनेंट, मतलब मेरे को बिक्री भी दे रखी है, मुझे बिक्री भी दे रखी है जो मुझे चाहिए, और घरेलू और विदेशों को निर्यात नहीं दे रखा, घरेलू बिक्री का एक कंपोनेंट दे रखा है, दूसरी फर्मों को बिक्री, या ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है। तो जो मुझे चाहिए वो मेरे पास है, जो मुझे मुद्दा चाहिए, मुझे बिक्री चाहिए, तो मैं फिर क्यों यहाँ पे पंगे लूँ भाई, जब चाहिए, मेरे को बिक्री चाहिए, मुझे दे रखी है, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैंने सीधा पुट कर दिया। अब हम बात करते हैं, घटक को नहीं लेंगे, स्टॉक में परिवर्तन की। स्टॉक में परिवर्तन की अगर हम बात करें तो स्टॉक में परिवर्तन में देखेंगे फर्म ए का अंतिम कितना है 20 और प्रारंभिक कितना है 25। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया है, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। तो अंतिम है 20, प्रारंभिक है 25, तो मैं आप पुट कर देता हूँ 20 माइनस 25, ठीक है, माइनस करना है अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक, ये हो गया मेरा मामला, ठीक है। अब आती है बेटा मध्यवर्ती उपभोग की बात, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। मध्यवर्ती उपभोग, तो मैंने अपना क्वेश्चन देखा, मुझे तो यहाँ पे कहीं मध्यवर्ती उपभोग, मुझे तो सीधा कहीं दिख नहीं रहा मध्यवर्ती उपभोग। तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट समझाया कि भाई मध्यवर्ती उपभोग गिवन नहीं होता तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा, ये आपने जो कच्चा माल है वो कहाँ से खरीदोगे, या तो घरेलू खरीद या विदेशों से खरीद, आयात देखो या ये देखो फर्म ए ने किस किस से खरीदा है, ये देखिए क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए यहाँ देखिए फर्म ए ने किस किस से खरीदा, तो मैंने एक दूसरा कंपोनेंट देखा, यहाँ लिखा है फर्म ए द्वारा फर्म बी से खरीद, फर्म ए ने फर्म बी से खरीदा 40 करोड़ का। अच्छा और देख लीजिए और किसी से तो नहीं खरीदा, आयात वगैरह, फर्म ए का आयात निर्यात तो मुझे यहाँ दिख नहीं रहे, केवल यही दिख रहा है कि फर्म ए ने फर्म बी से 40 करोड़ रुपए का माल खरीदा है। तो मैं इसको यहाँ पुट कर देता हूँ 40 करोड़। तो फर्म ए उस चीज़ को एज अ रॉ मटेरियल क्या कर रही है, यूज़ कर रही है।
यहाँ लिखेंगे बेटा 100, 20 में से 25 गए, ये हो जाएगा माइनस का 5 और ये हो जाएगा माइनस का 40, इट विल बी 100 माइनस 5 माइनस 40 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 50, ये हो जाएगा 55। ये हो गया फर्म ए का। सिमिलर स्टेप फर्म बी के लिए फॉलो करेंगे। अब हम बात करते हैं फर्म बी ने कितनी मूल्य वृद्धि करी है, तो इसका भी मेरे को GVA एट MP क्या करना है, GVA एट MP फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकलेगा इसका GVA एट MP, ये निकलेगा उत्पाद का माइनस मध्यवर्ती उपभोग, इस तरीके से इसका जो है निकल जाएगा। अच्छा, तो मैंने क्वेश्चन में देखा, मुझे तो फर्म बी का भी उत्पाद का मूल्य या मध्यवर्ती उपभोग सीधा तो नहीं दिख रहा, तो फिर अगले स्टेप पे आ जाते हैं। अगर सीधा नहीं है तो मैंने आपको बोला क्या क्या दे रखा होगा, आपको देख रखा होगा बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन ये दे रखा होगा और माइनस मध्यवर्ती उपभोग, इसको जो है यहाँ पे हम जोड़ देंगे। अच्छा, अब देखते हैं फर्म बी की बिक्री दे रखी है, तो मैंने देखा यार फर्म बी की तो बिक्री ये दे रखी मेरे को, सीधा का सीधा फर्म बी द्वारा बिक्री, सिर्फ बिक्री वर्ड लिखा होना चाहिए बेटा, और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, घरेलू बिक्री नहीं, सिर्फ बिक्री मेरे को दिख गई 200। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, ये तो दूसरा कंपोनेंट था, दूसरे कंपोनेंट में क्या दे रखा है, एक फर्म ए है एक फर्म बी है, यहाँ लिखा है फर्म ए द्वारा फर्म बी से खरीद, मतलब फर्म बी ने बेचा फर्म ए को 40 करोड़ का, तो मैं इस कंपोनेंट को क्यों नहीं लूँगा, क्योंकि भाई मुझे जो चाहिए मेरे को दे तो रखा है, मुझे बिक्री चाहिए फर्म बी की, तो भाई इस बिक्री के अंदर, इस 200 के अंदर ये सब बिक्री इंक्लूड है, वो उसी का ही तो घटक है, मैं इसलिए उसको नहीं लूँगा। जो मुझे चाहिए वो मुद्दा मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, तो कोई हाथ पैर नहीं मानने, सीधा यहाँ पे 200 लिख दीजिए। प्लस स्टॉक में परिवर्तन फर्म बी की बात करते हैं, अंतिम दे रखा है 35 और ये दे रखा है 45, तो 35 माइनस 45 यहाँ पे पुट कर देते हैं, 35 माइनस 45 और माइनस मध्यवर्ती उपभोग। अब इसका देखते हैं, यहाँ तो मुझे नहीं दिख रहा इसका मध्यवर्ती उपभोग, तो ये देखते हैं इसने फर्म बी ने किस किस से खरीदा, फर्म बी ने किस किस से खरीदा है, फर्म बी ने ये दे रखो, थर्ड कंपोनेंट देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है फर्म बी द्वारा फर्म ए से खरीद 60 करोड़ रुपए, और आयात तो कहीं दिख नहीं रहा मेरे को, बस यही है 60 करोड़, तो इसी को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 60। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा माइनस का 10, ये हो जाएगा माइनस का 60, इसको सॉल्व कर देंगे 130 आ जाएगा फर्म बी का, ठीक है जी। अच्छा, तो अगर मैंने दोनों का निकाल लिया, तो अगर मैं इसकी GDP की बात करूँ, GDP एट MP की, तो दोनों फर्मों का मैंने निकाल लिया। अब मैं दोनों की जोड़ देता हूँ, ये आ जाएगा 55 और ये आ जाएगा 130, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 185, क्या हो जाएगा 185 क्या हो जाएगा GDP। वैसे उसने बोला नहीं है, लेकिन मेरे को ज़रूरत है इस चीज़ की, तो ये आ गया GDP, ठीक है, ये मैंने निकाल दिया। मैंने क्या बोला था GDP कैसे निकलेगा, भाई सबका GVA निकाल लो, मैंने निकाला, 2 ही फर्में थी, एक फर्म ए एक फर्म बी, दोनों का निकाला और दोनों के GVA को जोड़ दिया। मतलब पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तीनों ही क्षेत्रों के अंदर 2 ही बोला उसने कि 2 ही है केवल, तो 2 ही है, तो भाई जो वो दोनों बनाएंगे वही GDP होगी, सिंपल सी बात है। तो 185 करोड़ अर्थव्यवस्था की GDP है। अच्छा, अब उसने दूसरे वाले पार्ट में क्या बोला है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। उसने बोला भाई दूसरे पार्ट में निकाल कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। इसको कैसे लिखते हैं बेटा, कारक को कहते हैं फैक्टर, लागत को कहते हैं कॉस्ट, ठीक है, कारक को कहते हैं फैक्टर, लागत को कहते हैं कॉस्ट, सकल को कहते हैं ग्रॉस, घरेलू को कहते हैं डोमेस्टिक और उत्पाद को कहते हैं प्रोडक्ट, GDP, और ये क्या है FC। इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे GDP, ठीक है, इन तीनों को एक साथ लिखते हैं GDP, और ये जो FC वर्ड है इसको यहाँ पे लिखते हैं बेस पे, यहाँ पे बेस पे GDP एट FC, ये निकालना है बेटा मेरे को इसके अंदर।
दूसरे वाले पार्ट में। तो अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे ये कैसे निकलेगा, कैसे कन्वर्जन होती है, कैसे कन्वर्जन होती है ये समझिए। मेरे पास, मैंने बोला ये टूल है मेरे पास, मेरा टूल मेरे पास है जीडीपी एट एमपी उत्पाद विधि के अंदर, ठीक है जी। अब मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ, कुछ भी जो बोलेगा वो। तो उसने बोला भाई जीडीपी एट एफसी निकाल के दिखा क्या होगा, जीडीपी एट एफसी निकाल के दिखा क्या होगा, ठीक है। जो आपको निकालना होता है बेटा वो लिखते हैं लेफ्ट साइड, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, सारा ध्यान यही होना चाहिए। जो आपको निकालना होता है उसको तो लिखते हैं लेफ्ट साइड, और जिसकी मदद से निकालना होता है या जो आपके पास होता है उसको लिखते हैं राइट साइड। तो मेरे को किसकी मदद से निकालना है, मेरे को निकालना है जीडीपी एट एमपी की मदद से, ठीक है, इसकी मदद से मुझे निकालना है। ये मुझे चाहिए, लेफ्ट साइड वो लिखते हैं जो आपको चाहिए, और राइट साइड लिखते हैं जो आपके पास है, जिसकी मदद से आप वो चीज़ निकालने वाले हो। अब किस तरीके से कन्वर्जन होती है ये समझिए। इसके फर्स्ट वर्ड को लेते हैं और इसके फर्स्ट वर्ड को लेते हैं। इसका मतलब है, जी का मतलब होता है ग्रॉस, मुझे ग्रॉस चाहिए, ठीक है, लेफ्ट साइड मतलब ये मुझे चाहिए, और राइट साइड का मतलब वो मेरे पास है। मुझे ग्रॉस चाहिए और मेरे पास जो चीज़ है वो भी ग्रॉस पर ही है, तो बेटा ये ठीक है, जो मुझे चाहिए वैसे ही तो है। तो जब ठीक होती है तो कुछ नहीं करेंगे। मुझे चाहिए डीपी, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डीपी। डीपी कोई व्हाट्सएप वाली डीपी नहीं है, डीपी का मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है इसका मतलब। और मुझे डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिए और मेरे पास जो चीज़ है वो किस पे है, वो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे है, तो ये भी ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए फैक्टर कॉस्ट पे, पहले इसको लेते हैं एक को, फिर दो को, और फिर इसको। मुझे चाहिए फैक्टर कॉस्ट पे, व्हाट इज एफसी, फैक्टर कॉस्ट। और मेरे पास क्या है, मेरे पास एमपी है। तो दो सूत्र मैंने आपको बताए थे। एमपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफसी प्लस एनआईटी, ठीक है, एक तो ये मैंने आपको बताया, ये आपको ध्यान रखना है। एफसी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है एमपी माइनस एनआईटी, ठीक है। और एनआईटी का जो फॉर्मूला होता है, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं इसको, इसका जो सूत्र होता है ये होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, माइनस आर्थिक सहायता, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो मेरे को कौन सा लगाना है अभी, ये, क्योंकि मुझे, हाँ जी सर इसका फॉर्मूला एमपी माइनस एफसी क्यों नहीं होता? एनआईटी की मेरे को कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती ना बेटा, ऐसी कहीं कोई वो नहीं है, आप बना सकते हो, ये बना सकते हो, एनआईटी इज इक्वल टू एमपी माइनस एफसी, लेकिन ये कहीं यूज़ में नहीं आएगा, कहीं कोई यूज़ नहीं है इसका, ठीक है। एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट प्रोड्यूसर ने कितने इनडायरेक्ट टैक्स पे किए हैं, तो ये इसी से ही निकलेगा, ये वाला कोई फॉर्मूला ये कहीं लगेगा ही नहीं। अच्छा, अब मेरे को कौन सा लगाना है, ये वाला, क्योंकि मुझे एफसी चाहिए लेफ्ट साइड बेटा, लेफ्ट साइड वाला नहीं लगाना, उसमें तो एमपी चाहिए मेरे को। जो लेफ्ट साइड होता है इट मीन्स वो आपको चाहिए, तो मुझे एफसी चाहिए, तो मैं यहाँ से एनआईटी को माइनस कर देता हूँ। तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 185, ठीक है। और एनआईटी का क्या फॉर्मूला होता है, एनआईटी का फॉर्मूला होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, 185 माइनस अप्रत्यक्ष कर, देखते हैं क्वेश्चन में कितना दे रखा है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर जो है ये मुझे जो दे रखा है बेटा, ये देखिए, दोनों फर्मों द्वारा अप्रत्यक्ष करों का भुगतान 30, ये 30 दे रखा है, और सब्सिडी है नहीं क्वेश्चन में, यहाँ पूरे क्वेश्चन में देख लीजिए सब्सिडी नहीं है, केवल कर दे रखा है 30। तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 30, अब नहीं है, मैं क्या करूँ, तो मैंने क्या सिखाया था आपको, ओए होए देखो कितनी खुश हो रही है। तो यहाँ पे कर देंगे 185 माइनस 30, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 155, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जीडीपी एट एफसी, जो भी आपको जो है फाइंड आउट करना था। ये था सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन अभी हम और सॉल्व करने वाले हैं। अब और क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन जो है किस तरीके से जो है और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जिस टाइप के एग्ज़ाम में जो हैं पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर तो बिक्री आपको जो है इस क्वेश्चन के अंदर तो सीधा दे रखा था, ठीक है। लेकिन अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं,
अब आपको बिक्री वगैरह जो है सीधा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो देखिए हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि भाई एक अर्थव्यवस्था में केवल 2 फर्म है, जैसे उसमें कह रहा था, एक है फर्म ए और एक है फर्म बी, केवल 2 ही फर्में हैं, ठीक है। और दोनों की जो दोनों फर्में हैं वो क्या करनी है, उत्पादन कर रही हैं, तो सिंपल सी बात है जितना ये बनाएंगी वही है प्रोडक्ट जीडीपी। तो इसमें भी क्या निकालना है, फर्म ए और फर्म बी द्वारा मूल्य वृद्धि, और दूसरा जो आपको निकालना है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा आपको ये निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसीजर को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे जो भी हमने करा है। हम पहले बात कर लेते हैं फर्म ए के रिगार्डिंग, ठीक है। फर्म ए का जो है किस तरीके से निकलेगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फर्म ए की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मैं निकालता हूँ GVA एट MP। GVA एट MP इज इक्वल टू उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ये मैं यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। फॉर्मूला पुट कर दिया। क्वेश्चन में देखा मैंने यार मेरे को तो यहाँ पे भी कुछ मेरे को नहीं दिख रहा, कुछ भी सीधा उत्पाद का मूल्य मध्यवर्ती, यहाँ तो बिक्री ही दिखे जा रही है मेरे को तो यहाँ पे। तो मैंने क्या सीखा कि जब गिवन ना हो तो भाई हम यहाँ पे क्या करते हैं, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन ये कर देते हैं तो आंसर आ जाता है, और माइनस मध्यवर्ती उपभोग ये कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा फिर मैंने और क्या सिखाया, अच्छा अब इस क्वेश्चन में देखेंगे, अब मेरे को यहाँ बिक्री बेटा कहीं सीधा गिवन नहीं है, देखो परिवारों को बिक्री, फर्मों को बिक्री, कहीं सीधा गिवन नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को, तो मैं और आगे चलना पड़ेगा। मैंने आपको ये बताया कि जब बिक्री गिवन ना हो तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि आपको एक तो दे रखा होगा देशीय बिक्री, ठीक है, मतलब घरेलू बिक्री या देशीय बिक्री एक ही चीज़ होती है, और दूसरा आपको दे रखा होगा निर्यात, विदेशों को बिक्री, अपने देश में जितना बेचा और दूसरे देशों में जितना बेचा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, और प्लस स्टॉक में परिवर्तन ये लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है जी, और माइनस मध्यवर्ती उपभोग। अब देखिए बेटा, अच्छा अब मैं देशीय बिक्री देखता हूँ, अपने देश के अंदर कहीं घरेलू बिक्री दे रखी है फर्म ए की घरेलू बिक्री, तो यार मैंने देखा यार यहाँ तो यार घरेलू बिक्री भी नहीं दे रखी मुझे क्वेश्चन के अंदर। अब मैं क्या करूँ, अब मैं यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे आपको क्या कॉन्सेप्ट समझाया था, देखिए ज़रा पहले स्लाइड देखेंगे। मैंने आपको ये बताया कि भाई जब ये भी गिवन ना हो तो फिर आपको 3 चीज़ें दे रखी होगी, ये परिवारों को बिक्री, दूसरी फर्मों को बिक्री और स्वयं उपभोग। तीनों गिवन है, तीनों कर देंगे, 2 गिवन है 2 जोड़ देंगे, 1 दे रखा है 1 जोड़ देंगे, ये तीनों जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, और निर्यात को जोड़ देंगे तो मेरे पास बिक्री आ जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन में देखा फर्म ए की परिवारों को बिक्री कितनी दे रखी है, 90। फर्म ए की फर्म बी को बिक्री, अन्य फर्मों को बिक्री कितनी दे रखी है, 40। तो 90 और 40 इसको मैं यहाँ पे 90 और 40 इसको मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। स्वयं उपभोग यहाँ पे नहीं दे रखा, 90 और 40 इसको जोड़ दिया तो देशीय बिक्री आ गई, स्वयं उपभोग नहीं दे रखा तो हटा दो उसको, प्लस निर्यात मैंने देखा ये दे रखा मेरे को, फर्म ए का निर्यात कितना दे रखा है, 20, इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं 20, प्लस स्टॉक में परिवर्तन देखते हैं। अच्छा स्टॉक में परिवर्तन, तो यहाँ स्टॉक की तो कहीं बात ही नहीं चल रही है, अंतिम प्रारंभिक कहीं कुछ नहीं है, पूरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ डेटा ही इतना ही है, तो मेरी तो गलती नहीं है भाई, तो मैं 0 कर देता हूँ। माइनस, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, मध्यवर्ती उपभोग आपको चाहिए, तो यार मध्यवर्ती उपभोग भी मेरे को सीधा नहीं दिख रहा। फिर मैंने आपको क्या समझाया कि आपको जब मध्यवर्ती उपभोग ना गिवन हो तो आपको चाहिए कच्चा माल कहाँ से खरीदा, ये आपको नहीं दे रखा मध्यवर्ती उपभोग, तो घरेलू खरीद अपने देश के अंदर से और दूसरे देशों से आयात, इन दोनों को जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। मतलब अगर फर्म ए की मैं बात कर रहा हूँ तो फर्म ए ने दूसरी फर्मों से कितना खरीदा और विदेशों से कितना खरीदा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। देखिए
यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। यहाँ पे आप देखिए कहीं भी ऐसा कोई कंपोनेंट ही नहीं दे रखा, यहाँ पे आपको ऐसा कहीं कंपोनेंट ही नहीं दे रखा कि फर्म ए द्वारा फर्म बी से खरीद नहीं दे रखा। सब देखो बिक्री 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 ये दे रखा है। लेकिन यहाँ पे ज़रा इस कंपोनेंट पे गौर फरमाएं, अगर हम इस कंपोनेंट पे गौर फरमाएं, यहाँ पे एक दे रखा है फर्म ए और यहाँ पे दे रखा है फर्म बी। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्म बी द्वारा फर्म ए को बिक्री, फर्म बी ने फर्म ए को बेचा 30 करोड़ रुपए का। तो भाई इसने बेचा है तो कॉमन सेंस की चीज़ होगी, इसने खरीदा होगा ना भाई। इसने बेचा है तो उसने खरीदा है, सिंपल सी बात है, इसने खरीदा है। तो ये जो 30 है बी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेल है, लेकिन ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ खरीद है ना, क्योंकि खरीद तो और तो मुझे कहीं दे नहीं रखा है यहाँ पे। तो फर्म ए ने दूसरी फर्मों से कहाँ खरीदा, वो चौथे कंपोनेंट में दे रखा है, सीधा नहीं दे रखा, दिमाग दौड़ाना है अपना। तो ये मुझे कितना दे रखा है 30, इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 30। इसको सॉल्व कर लेंगे, 90 और 40 कितना हो जाएगा 130, और 130 और 20 कितना हो जाएगा 150। तो 150 माइनस 30 इट विल बी 120। ये हो जाएगा आपका ये हो गया 120। ये हो गया फर्म ए की बात। अब हम बात करते हैं हाँ जी सर आपने आयत है जी आयत प्लस वो जो हमने इंपोर्ट करा। ओ बिल्कुल सही बात, सो इंटेलिजेंट यू आर, क्या बात है। आयात तो रह गए बेटा, ये तो रह गया ना, आयात तो रह गया 50। एक तो ये दे रखा है 30 और एक ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है 50, ये रह गया बेटा, सही कह रहे हो। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लिखते हैं 30 प्लस 50, ये आएगा बेटा यहाँ पे, और ये हो गया आपका 80, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 70, ठीक है। ये आ गया बेटा फर्म ए का। अब जो है बहुत अच्छे, अब जो है फर्म बी। अब हम बात करते हैं फर्म बी की। GV एट MP इज इक्वल टू, ये आएगा यहाँ पे, इसका भी सेम ऐसे ही करेंगे, उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्वेश्चन में देखा यार इसका भी कोई मामला ऐसा कुछ गिवन नहीं है, इसका भी आगे ही बढ़ना पड़ेगा। बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, ये लिख देंगे यहाँ पे, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन और माइनस मध्यवर्ती उपभोग। फिर अच्छा पहले देख लेता हूँ, क्या पता सीधे ही गिवन हो बिक्री। फर्म बी की बिक्री, तो मेरे को तो कहीं नहीं दिख रही फर्म बी की बिक्री। ये लिखा हुआ है फर्म ए को बिक्री, ये लिखा हुआ है परिवारों को बिक्री, तो मतलब इसका भी मामला ऐसा नहीं बनेगा। और आगे बढ़िए, बिक्री अगर ना दे रखी हो तो क्या क्या होगा, घरेलू बिक्री, ठीक है, और प्लस घरेलू बिक्री प्लस निर्यात और प्लस स्टॉक में परिवर्तन और माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ये आ गया। अब यहाँ वैल्यू, अब देखिए बेटा, अब घरेलू बिक्री भी इसकी तो मेरे को नहीं दे रखी है सीधा, तो जब घरेलू बिक्री ना हो तो 3 कंपोनेंट बताए मैंने घरेलू बिक्री के। इनने परिवारों को कितना बेचा है, फर्म बी ने परिवारों को कितना बेचा है 60, और अन्य फर्मों को कितना बेचा है, ये रहा 30, 60 30 और स्वयं उपभोग दे नहीं रखा, तो 60 प्लस 30 स्वयं उपभोग दे नहीं रखा, मेरी गलती है नहीं। और बेटा इसका निर्यात भी नहीं गिवन है, देख लीजिए क्वेश्चन में, ये फर्म ए का निर्यात है और ये फर्म ए का आयात है। तो निर्यात तो मुझे फर्म बी का नहीं दे रखा, तो उसको भी मैं 0 पुट कर दिया, और स्टॉक में परिवर्तन भी नहीं है मेरे क्वेश्चन में, तो मेरी गलती नहीं है, मैंने 0 पुट कर दिया। अब आती है बात मध्यवर्ती उपभोग की। अब मैंने यहाँ मध्यवर्ती उपभोग जब देखा तो ऐसा तो कहीं कंपोनेंट दे नहीं रखा कि फर्म बी द्वारा फर्म ए से खरीद, ऐसा नहीं दे रखा, खरीद नहीं दे रखा ना, सब बिक्री वाले दे रखे हैं। लेकिन मैंने यहाँ ज़रा इस 5वें कंपोनेंट पे अगर गौर फरमाया, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्म ए और यहाँ लिखा हुआ है फर्म बी। यहाँ लिखा हुआ है फर्म ए द्वारा फर्म बी को बिक्री, फर्म ए ने फर्म बी को बेचा 40 करोड़ का माल। तो भाई इसके पॉइंट ऑफ व्यू से
ये ट्रांजैक्शन सेल है, बट इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो परचेज है ना, उसने तो ख़रीदा है ना। तो ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 40, इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 40। तो ये कितना हो जाएगा 60 और 30 90, 90 माइनस 40, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50। दोनों फर्मों का निकाल लिया GVA। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को दूसरे, अगर मैं GDP एट MP निकालूँ इसका, तो 70 प्लस 50, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेटा 120। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इसमें आपको जो जो चीज़ें निकालनी थी, मूल्य वृद्धि तो मैंने निकाल दी, फर्म ए और फर्म बी की निकालनी थी, और बी वाले पार्ट में क्या निकालना था, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। मतलब बाजार को कहते हैं मार्केट, कीमत को कहते हैं प्राइस, सकल को कहते हैं ग्रॉस, घरेलू को कहते हैं डोमेस्टिक, और उत्पाद को कहते हैं प्रोडक्ट। तो आपको जो निकालना था दूसरे वाले पार्ट में, वो निकालना था GDP एट MP, ये निकालना था आपको। तो ये भी मेरा दूसरा वाला पार्ट भी ये हो गया मेरा यहाँ पे, ये सेकंड पार्ट। और ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये हो गया मेरा फर्स्ट वाला पार्ट, ये फर्स्ट वाला हो गया। अच्छा, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है, ये बेटा बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, कई बारी ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। इसके अंदर कंपोनेंट अच्छे अच्छे दे रखे हैं। देखिए क्या क्या दे रखा, वही निकालना है, फर्म ए और फर्म बी की मूल्य वृद्धि निकालनी है, ठीक है। तो हम करते हैं यहाँ पे, पहले हम फर्म ए की बात करते हैं, फर्म ए की, ठीक है। फर्म ए की हम बात करते हैं। फर्म ए का मेरे को क्या निकालना है, GVA एट MP जो है फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकलेगा इसका, हम यहाँ लिखते हैं उत्पाद का मूल्य, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे से करना। ये है उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा, अब क्या है, अगर उत्पाद का मूल्य ना दे रखा हो तो क्या करना पड़ता है, तो बिक्री और प्लस स्टॉक में परिवर्तन, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, इसको जोड़ दूंगा, और माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ये कर देते हैं। अच्छा, तो पहले मैं बिक्री देखता हूँ, मेरे को क्वेश्चन में क्या फर्म ए की बिक्री बिक्री मुझे सीधा दे रखी है। देखो ज़रा, फर्म ए द्वारा विदेशों से खरीद, फर्म ए द्वारा फर्म बी से खरीद, फर्म ए द्वारा ये दे तो रखा है बिक्री, लेकिन यहाँ पे तो यार देशीय लिखा हुआ है। देशीय का मतलब घरेलू बिक्री, देशीय या घरेलू एक ही चीज़ होती है। फर्म ए द्वारा निर्यात तो यार मेरे को नहीं दे रखा। तो और आगे चलिए, फिर जब बिक्री ना दे रखी हो तो फिर घरेलू बिक्री, जिसको देशीय बिक्री भी कहते हैं, ये दे रखा होगा आपको, और प्लस निर्यात दे रखा होगा, दूसरे देशों को कितना बेचा, और प्लस स्टॉक में परिवर्तन, प्लस स्टॉक में परिवर्तन, ये जोड़ देते हैं, माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ये हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। देशीय बिक्री सीधा दे रखी है 220, और निर्यात भी दे रखा है 60, तो 220 और 60, इसको यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। 220 प्लस 60 और प्लस, अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, अब यहाँ पे स्टॉक में परिवर्तन मेरे को जोड़ना है, ठीक है। फर्म ए का 6th कॉम्पोनेंट देखेंगे, एक मिनट रुकिए जरा। सिक्स्थ कॉम्पोनेंट, ये क्या हो गया यार, ये किसने छेड़ दिया ये, चलो कोई नहीं। देखिए मुझे फर्म, यहाँ पे देखेंगे 6th कॉम्पोनेंट क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्म ए का अंतिम स्टॉक पर प्रारंभिक स्टॉक का आधिक्य। फर्म ए की बात करते हैं अभी हम, ये कितना दे रखा है 20। मैंने आपको इसका मतलब क्या बताया था बेटा, यहाँ पे देखेंगे स्लाइड में मैंने आपको इसका मतलब ये बताया था स्टॉक में परिवर्तन का। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंतिम स्टॉक पर प्रारंभिक स्टॉक का आधिक्य, कि अगर आपको पॉजिटिव का नंबर दे रखा हो तो भी नेगेटिव का ही लेना है, क्योंकि इसका मतलब है ओपनिंग ज़्यादा है क्लोजिंग कम है, तो वैल्यू नेगेटिव में आती है। तो मुझे यहाँ कितना दे रखा है 20, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ओपनिंग ज़्यादा है, प्रारंभिक स्टॉक का आधिक्य मतलब ओपनिंग ज़्यादा है क्लोजिंग कम है। तो जब भी बेटा, जब भी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ऐसे निकलता है, जब भी ओपनिंग ज़्यादा होता है तो वैल्यू नेगेटिव की आती है। देख लीजिए चाहे आजमा के,
50 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस का 30। ओपनिंग ज़्यादा है क्लोजिंग कम है तो वैल्यू नेगेटिव की आई। तो जब भी ओपनिंग ज़्यादा होगा वो तो पॉजिटिव में ही देगा आपको, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है मुझे ये नेगेटिव में लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे -20 पुट कर दूंगा, ये ध्यान रखना है आपको। माइनस, अब आती है बात मध्यवर्ती उपभोग की। मध्यवर्ती उपभोग जो है मैं देख मुझे मध्यवर्ती उपभोग कहीं, तो इसका मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, जब ना दे रखा हो अन्य फर्मों से खरीद और आयात, ये देखेंगे। तो ये देखिए ज़रा तीसरा कंपोनेंट, फर्म ए द्वारा फर्म बी से खरीद, ये दे रखा है 100, और यहाँ पे एक देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्म ए द्वारा विदेशों से खरीद, कितना दे रखा है 60। तो विदेशों से खरीद इसी को ही तो आयात कहते हैं। विदेशों से खरीदा माल, अपने देश से खरीदा 100 करोड़ का, दूसरे देशों से 60, तो 100 और 60 कितना हो गया 160। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 100 + 60, ठीक है, ये यहाँ कर दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 280 - 20 एंड -160, इट विल बी 260 - 160 एंड 100, परफेक्ट आ गया 100। ये आ गया बेटा फर्म ए का। सिमिलर स्टेप फर्म बी के लिए फॉलो करेंगे। फर्म बी, देखिए फर्म बी का भी मेरे को क्या निकालना है, फर्म बी का भी मेरे को जीवी एट एमपी निकालना है। क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे उत्पाद का मूल्य और माइनस मध्यवर्ती उपभोग। जब उत्पाद का मूल्य ना दे रखा हो तो क्या करेंगे, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो पहले मैं इसके देख लेता हूँ, क्या पता इसका मुझे सीधा दे रखा हो, फर्म बी का बिक्री दे रखी हो, क्या पता कहीं सीधा। मेरे को देखा, ये देखो दूसरा कंपोनेंट दिख गया मेरे को, यहाँ लिखा हुआ है फर्म बी द्वारा बिक्री, मुझे दिख गया 180। अब इस मुझे और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी दे रखा हो यार मेरे लिए मैटर नहीं करता है, चाहे फर्म बी की घरेलू बिक्री दे रखी हो, फर्म बी का निर्यात दे रखा हो, फर्म बी ने अन्य फर्मों से जो भी दे रखा हो, मेरे को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे जो चाहिए वो मेरे को दिख चुका है, बाकी सब चीज़ें इग्नोर करेंगे। 180 मैं यहाँ डायरेक्ट पुट करूँगा 180 प्लस मुझे इसका स्टॉक में परिवर्तन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे ये लिखा हुआ है फर्म बी का प्रारंभिक स्टॉक पर अंतिम स्टॉक का आधिक्य, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फर्म बी का प्रारंभिक स्टॉक पर अंतिम स्टॉक का आधिक्य, तो मैंने इसका मतलब क्या बताया था, अब पॉजिटिव में ही लेना है। जब अंतिम स्टॉक ज़्यादा हो तो पॉजिटिव का ही लेते हैं, लेकिन जब प्रारंभिक ज़्यादा हो तो नेगेटिव का लेते हैं। अभी मैं पॉजिटिव का ही लूँगा, तो मैं इसको यहाँ 30 पुट कर देता हूँ, माइनस मध्यवर्ती उपभोग। तो मध्यवर्ती उपभोग मैंने इसका देखा यहाँ पे, मध्यवर्ती उपभोग मैंने इसका देखा यहाँ पे, इसका भी नहीं दे रखा। तो देखो फर्म बी की खरीद देखो और फर्म बी का आयात देखो। तो एक 8वां कंपोनेंट देखेंगे, फर्म बी द्वारा फर्म ए से खरीद 100 दे रखी है, 100 करोड़, और दूसरे देशों से खरीद या विदेशों से खरीद या आयात वो नहीं दे रखा मुझे इसका, वो जो है अच्छा फर्म ए द्वारा फर्म बी से खरीद, ये तो सेल है, ठीक है, ये नहीं दे रखा बेटा मेरे को, मैं 100 कर देता हूँ। फर्म बी द्वारा फर्म ए से खरीद, फर्म बी द्वारा फर्म ए से खरीद, ये 100 दे रखा है, तो मैं यहाँ पे 100 को पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ ये कितना हो जाएगा 180, और ये हो जाएगा आपका 210 माइनस 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 110, ये हो जाएगा फर्म बी की मूल्य वृद्धि। इस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या निकालना था, इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को फर्म ए और फर्म बी इन दोनों की मुझे जो है मूल्य वृद्धि निकालनी थी। तो ये मैंने जो है फाइंड आउट कर ली है, और मुझे इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं निकालना, बस इसमें इन दोनों कॉन्सेप्टों का चक्कर था, अंतिम स्टॉक पर प्रारंभिक का आधिक्य और प्रारंभिक पर अंतिम स्टॉक का आधिक्य। अच्छा, एक ये क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इस क्वेश्चन में दम कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही इस क्वेश्चन को कर सकता है, ठीक है।
यहाँ पे कह रहा है कि फर्म ए द्वारा मूल्य वृद्धि ज्ञात कीजिए, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ GVA एट MP, ये मुझे निकालना है केवल फर्म ए का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। इसके बाद बेटा आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अच्छा, अब जरा यहाँ देखिए क्या क्या दे रखा है। यहाँ दे रखा है, पहले मैं देखता हूँ बिक्री उत्पाद का मूल्य तो कोई नहीं। सर एक मिनट, एक क्वेश्चन। जैसे बिक्री निकालने के लिए घरेलू बिक्री हमें दिया हुआ है, हाँ, नीचे परिवार को बिक्री और दूसरे फर्मों को बिक्री और स्वयं, तो हम सीधा वही वाला लेंगे ना, हाँ। घरेलू बिक्री लेंगे ना सीधा। मैं ये कह रहा हूँ अगर आपको बिक्री निकालनी है, ठीक है, तो आप कह रहे हो कि अगर घरेलू बिक्री ना दे रखा हो, बताओ क्या कह रहे हो आप? दे रखा हो। हाँ, तो अगर मान लो अगर घरेलू बिक्री भी दे रखा हो और घरेलू बिक्री के कंपोनेंट भी दे रखे हो, ठीक है, तो भाई मैं तो घरेलू बिक्री लूँगा ना, भले ही मेरे को चाहे वो स्वयं उपभोग दे दे, भले ही चाहे वो ये दे दे, भले ही वो चाहे ये दे दे। ये सब जो है वो करता है ऐसी चालबाजियाँ, वो ध्यान रखना आपको। ये भी दे देगा घरेलू बिक्री और ये भी दे देगा परिवारों को बिक्री, या ये भी दे देगा। तो आपको ही ध्यान रखना है, ये इसी के ही तो घटक हैं। जब पापा दे रखे हैं, ये इसके 3 बच्चे हैं, ठीक है, तो जब पापा दे रखे हैं तो बच्चों को नहीं लेंगे, पापा उठा लेंगे सीधा घरेलू बिक्री, और फिर निर्यात को भी जोड़ देंगे ये। फिर वो क्या करता है, कभी कभार बिक्री भी दे देगा, है ना, और वो निर्यात भी दे देगा, बिक्री भी और निर्यात भी। तो आपको ही पता होना चाहिए बिक्री के ही तो ये 2 घटक हैं, घरेलू और निर्यात। तो जब मेरे को जो चाहिए और उसने ये भी दे दिया तो नहीं लेंगे इसको। अच्छा, अब मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ, मुझे उत्पाद का मूल्य निकालना है। तो कैसे निकलेगा उत्पाद का मूल्य? ये निकलेगा बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, इसको मैं जोड़ देता हूँ, और माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ये आ गया यहाँ पे। अब बिक्री देखते हैं मैं क्या दे रखा है फर्म ए का। यहाँ पे आप देखेंगे तीसरा कंपोनेंट, देखिए तीसरा, घरेलू अर्थव्यवस्था में फर्म ए द्वारा अन्य फर्मों को बिक्री 10 लाख दे रखा है, 10 लाख। और तो परिवारों को बिक्री नहीं दे रखा, ठीक है, या स्वयं उपभोग नहीं दे रखा, सिर्फ ये दे रखा है 10 लाख। तो मैं इसी को पुट कर देता सीधा 10 लाख प्लस स्टॉक में परिवर्तन। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 5th कंपोनेंट पे अंतिम स्टॉक पर प्रारंभिक स्टॉक का आधिक्य। फिर वही लाइन आ गई, प्रारंभिक स्टॉक ज़्यादा है तो नेगेटिव का लेना ही है आपको, माइनस का 1 लाख माइनस। अब बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, मध्यवर्ती उपभोग मुझे लेना है, ठीक है। तो अब ये देखो, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था यहाँ पे, ये रहा मध्यवर्ती उपभोग का। कि आगत 2 तरीके के होते हैं, कारक वाले होते हैं और गैर कारक आगत होते हैं। मैंने बोला अभी ये नहीं है मध्यवर्ती, ये है मध्यवर्ती। तो अब यही कॉन्सेप्ट बस लगेगा यहाँ पे आपको दे रखा है कारक आगत और गैर कारक भी दे रखा है, दोनों ही दे रखे हैं। तो मुझे कारक नहीं लेना, वो नहीं होता, ये लेना है 2 लाख। यही कॉन्सेप्ट है, इसमें और कुछ दम नहीं है इस क्वेश्चन में। ये यहाँ 2 लाख रख देंगे, ये हो जाएगा 9 लाख माइनस 2 लाख एंड इट विल बी 7 लाख। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। कह रहा है भाई निम्नलिखित आंकड़ों से GVA एट FC को फाइंड आउट करिए, GVA एट FC को। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मुझे GVA एट FC निकालना है, GVA एट FC, ठीक है। यहाँ पे आपको जो दे रखा है, ये दे रखा है उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ठीक है। ये आपको निकालना है। कैसे निकलता है? ये निकलता है आपका बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, इस तरीके से ये निकलता है, माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ठीक है जी। अच्छा, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। बिक्री तो सीधे दे रखी है, ये रही 500, तो मज़े आ गए मेरे। तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 500 सीधा दे रखा है। तो यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, 500 प्लस स्टॉक में परिवर्तन, हाँ जी, GVA MP और GVA एट FC दोनों बराबर
ओ सॉरी 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 सॉरी, आज तो तुम्हारे नेटवर्क आ रहे हैं फुल, क्या बात है भैया। तुम कहाँ देख रहे हो सबके सब यार, आप बता क्यों नहीं रहे हो? मैं गलत लिख दिया मैंने वहाँ। यहाँ पे मेरे को निकालना है जी वी एट एम पी बेटा, पहले मैं जी वी एट एम पी निकालूंगा। उसने क्वेश्चन में जी वी एट एफ सी बोला है निकालने के लिए, ठीक है? तो ठीक है, इसी लड़की ने बताई है दोनों गलतियाँ, सब नींद में बैठे हुए हैं। देखो ए आ गया। अब जो है स्टॉक में परिवर्तन मुझे चाहिए, तो अंतिम कितना है 20 और प्रारंभिक कितना है 30। तो 20 माइनस 30 यहाँ पुट कर देते हैं, 20 माइनस 30 माइनस मध्यवर्ती उपभोग। मध्यवर्ती उपभोग जो है ये आ जाएगा 300, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 300। ये हो जाएगा आपका बेटा 500 माइनस 10 माइनस 300, ठीक है? अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा? पहले 500 में से 300 को माइनस कर देता हूँ, तो ये जाएगा 200 माइनस 10, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 190। ये आया जी वी एट एम पी, लेकिन मुझे जी वी एट एम पी नहीं निकालना है इस क्वेश्चन में, मुझे निकालना है जी वी एट एफ सी, ये निकालना है मुझे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? तो इसको मैं कैसे निकालूँ? देखिए, जो मुझे निकालना होता है उसको लेफ्ट साइड लेते हैं जी वी एट एफ सी, और जो मेरे पास होता है जिसकी मदद से मैं निकालूंगा इसको यहाँ लिखेंगे बेटा। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं देखिए, पहले इसका एक लेते हैं, इसका भी एक लेंगे। मुझे ग्रॉस चाहिए, मेरे पास ग्रॉस है, ठीक है? मुझे वैल्यू एडिशन चाहिए, मेरे पास वैल्यू एडिशन है, ये भी ठीक है। मुझे एफ सी चाहिए और मेरे पास एफ सी है, एम पी है, तो मैं एन आई टी को माइनस कर दूंगा, अभी ऊपर फॉर्मूला बताया था। यह आएगा 190 माइनस एन आई टी का क्या फॉर्मूला होता है? अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। इसको यहाँ पुट करेंगे, अप्रत्यक्ष कर। अब आज इस पूरे क्वेश्चन में देख लीजिए, आपको कहीं अप्रत्यक्ष कर नहीं दिखेगा, ठीक है? लेकिन आर्थिक सहायता है, ये रही 40। तो क्या सिखाया था मैंने? चालबाजियाँ पढ़ाई थी कुछ, अगर याद हो। यहाँ पे लिखेंगे 0 माइनस 40 इज इक्वल टू, नहीं दे रखा तो मेरी गलती थोड़ी है, अप्रत्यक्ष कर को 0 पुट कर दिया मैंने और वो 40 रख दिया, तो ये हो जाएगा बेटा। अच्छा, अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये देखिए, ये क्या हुआ 0 माइनस 40, तो ये हो गया माइनस का 40, ठीक है? और ये कितना हो जाएगा 190 प्लस 40, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका 230, ठीक है जी? अच्छा, अब ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये हमने सारे के सारे क्वेश्चन लिए जितने भी टाइप के अलग अलग जैसे भी आ सकते थे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, ठीक है? आपको क्या ध्यान रखना है बेटा? आपको ये ध्यान रखना है, मेरे पास जो टूल है वो क्या है? वो है जी डी पी एट एम पी। मैंने बोला एक बारी अगर ये आ गया तो कुछ भी निकल जाएगा। वो कुछ भी क्या है? मैंने आपको 8 टर्म बताई है, 8। कौन कौन सी? एक मैंने आपको बताया था जी डी पी एट एफ सी, एक मैंने आपको बताया था जी डी पी एट एम पी, ठीक है? एक मैंने आपको बताया था एन डी पी एट एम पी, एक मैंने आपको बताया था एन डी पी एट एफ सी, ये मैंने आपको बताया था। एक मैंने आपको बताया था जी एन पी एफ सी, एक मैं आपको बताया था जी एन पी एट एम पी, फिर एक बताया था एन एन पी एट एम पी, और एक बताया था एन एन पी एट एफ सी, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 टर्म तो ये हैं और 8वीं ये रही, 8 टर्म होती टोटल, ठीक है? तो अब मेरे पास एक बारी बेटा ये आ गया जी डी पी एट एम पी, ये आ गया, जिसमें से बेटा जो ये होती है एन डी पी एट एफ सी, ये क्या होती है? ये होती है बेटा घरेलू आय, और ये जो होती है एन एन पी एट एफ सी, ये क्या होती है? ये होती है राष्ट्रीय आय, ठीक है? अभी मैंने आपको निकालने सिखाए सारे के सारी चीज़ें, जी डी पी एट एम पी कैसे होता है। तो उसके बाद अगर बेटा वो आपसे ये बोलता है इसमें से कुछ भी, अभी हम आगे और भी क्वेश्चन करेंगे, घरेलू आय निकाल, राष्ट्रीय आय निकाल, या ये कुछ भी निकाल, ये कोई सा भी वर्ड निकाल, तो क्या होगा? जैसे समझिए कॉन्सेप्ट को, वो आपसे कह रहा है राष्ट्रीय आय निकाल, राष्ट्रीय आय एन एन पी एट एफ सी, ये निकालना है। तो जो निकालना होता है बेटा उसको लेफ्ट साइड लिखते हैं, ठीक है? और जो आपके पास होता है उसको राइट साइड लिखते हैं। अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। यहाँ पे आपको कन्वर्जन सीखनी है, कैसे होती है कन्वर्जन। मैंने तो ये निकालना सीख लिया ना कैसे निकलेगा।
अब इसमें से कुछ भी पूछे 60 वर्ड में से मैं निकाल लूँगा कन्वर्ट करके। कैसे? मुझे नेट चाहिए, अब एन का मतलब क्या है? नेट। मुझे नेट चाहिए, वो वाला नेट नहीं है इंटरनेट, नेट का मतलब नेट। और मुझे चाहिए ग्रॉस। मेरे पास क्या है? मेरे पास ग्रॉस है। तो मैंने आपको बेटा फॉर्मूले बताए थे, क्या? ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप, एक तो ये होता है, और नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप, एक ये होता है। दो फॉर्मूले, ठीक है। तो मेरा कौन सा लगेगा अभी यहाँ पे? मुझे नेट चाहिए और मेरे पास ग्रॉस है, तो मुझे नेट चाहिए और मेरे पास ग्रॉस है, तो मैं यहाँ से डेप्रिसिएशन क्या कर दूँगा? माइनस कर दूँगा, ठीक है। फिर अगले दो लेते हैं। मुझे एनपी चाहिए और मेरे पास डीपी है। एनपी का मतलब नेशनल प्रोडक्ट। मुझे नेशनल प्रोडक्ट चाहिए और मेरे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो दो फॉर्मूले और बताए थे, एनपी इज इक्वल टू डीपी प्लस एनएफआईए एंड डीपी इज इक्वल टू एनपी माइनस एनएफआईए, ये बताए थे बेटा मैंने आपको, अगर याद हो तो कौन सा लगेगा यहाँ पे? मुझे एनपी चाहिए और मेरे पास डीपी है, तो ये वाला मुझे एनपी चाहिए प्लस कर देंगे एनएफआईए। अच्छा, फिर ये दो, मुझे एफसी चाहिए और मेरे पास एमपी है, फिर क्या करेंगे? फिर दो और बताए थे, एमपी इज इक्वल टू एफसी प्लस एनआईटी, एक ये होता है, और एफसी इज इक्वल टू एमपी माइनस एनआईटी। कन्वर्जन में बेटा यही 6 फॉर्मूले यूज़ होंगे, ठीक है, यही 6, इसके अलावा और कोई अगला नहीं लगेगा। तो मुझे एफसी चाहिए और मेरे पास एमपी है, तो ये वाला क्या लगेगा? एनआईटी को माइनस कर दूंगा, वैल्यू पुट कर देंगे सभी कंपोनेंट की, और आपके पास एनएनपी एट एफसी आ जाएगा, जो कि राष्ट्रीय आय है। एक बारी ये आ गया, उसके बाद इसमें से कुछ भी पूछा हो वो सब निकल जाएगा। जैसे मान लो वो कह रहा है भाई घरेलू आय निकाल, एनडीपी एट एफसी निकाल के दिखा, ये घरेलू आय होती है, अभी मैंने आपको बताया एनडीपी एट एफसी। तो और मेरे पास क्या है? मेरे पास जीडीपी एट एमपी है। तो मैं क्या करूँगा? मुझे नेट चाहिए, मेरे पास ग्रॉस है, तो क्या करूँगा बेटा? डेप्रिसिएशन माइनस, ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, है ना। अच्छा, मुझे डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिए डीपी और मेरे पास डीपी है, तो ये तो ठीक है, डीपी जो ठीक होता है उसको कुछ नहीं करते, जो गलत है उसको करेंगे। मुझे एफसी चाहिए, मेरे पास एमपी है, तो क्या करेंगे? माइनस एनआईटी, ये कर देंगे। बस सारा आए, ये 6 फॉर्मूले आपको समझने हैं, सारा खेल इन 6 का है। और देखिए, मान लीजिए मुझे निकालना है जीएनपी एट एफसी, ये निकालना है मेरे को, जीएनपी एट एफसी ये निकालना है, और मेरे पास जीडीपी एट एमपी है, ठीक है। तो क्या करेंगे? देखिए, मुझे ग्रॉस चाहिए, मेरे पास ग्रॉस है, ठीक है, फिर तो बात। मुझे एनपी चाहिए लेकिन मेरे पास डीपी है, तो फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, एनपी का डीपी प्लस एनएफआईए, तो डीपी प्लस एनएफआईए। मेरे को एफसी चाहिए, मेरे पास एमपी है माइनस एनआईटी, ये हो गया। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है बेटा, ऐसा भी हो सकता है, मान लो मुझे जीडीपी एट एमपी निकालना है, ठीक है, मुझे जीडीपी एट एमपी निकालना है, मेरे पास राष्ट्रीय आय है, मेरे पास जो है एनएनपी एट एफसी है, ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए, मुझे ग्रॉस चाहिए, मेरे पास नेट है, तो ग्रॉस का फॉर्मूला नेट प्लस डेप। मुझे डीपी चाहिए, मेरे पास एनपी है, तो माइनस एनएफआईए। देखिए फॉर्मूले में, फॉर्मूला कहाँ है? ये रहा, डीपी इज इक्वल टू एनपी माइनस एनएफआईए। और मेरे को एमपी चाहिए, मेरे पास एफसी है, तो प्लस एनआईटी। तो इस तरीके से बेटा कन्वर्जन हो जाती है इन 6 सूत्रों की मदद से। आपको एक बार ये निकालना है जीडीपी एट एमपी कैसे निकलता है, वो हमने सीख ही लिया। और उसके बाद ये 7 वर्ड में से कुछ भी पूछे, घरेलू आय पूछे, राष्ट्रीय आय पूछे, या कुछ भी पूछे, मैं कन्वर्जन करके निकाल लूँगा। बट ये हो गई बात, मुद्दा यहाँ पे ख़त्म। 1-2 मिनट का कॉन्सेप्ट और समझिए। फिर मैंने ये सीखा बेटा कि मैंने अगर जीवी एट एमपी निकाल लिया, जीवी एट एमपी, ठीक है, तो उससे वो क्या क्या बोल सकता है बेटा? इससे वो आपको जो बोलेगा निकालने के लिए, वो बोलेगा एनवीए एट एमपी, एनवीए एट एफसी और जीवीए एट एफसी। इस वाले वर्ड से, इस वाले से बेटा जीवी एट एमपी से वो ये तीनों बोलेगा निकालने के लिए आपको, ये तीनों, ठीक है। इस वाले से मैं वो ऊपर वाले नहीं निकाल सकता बेटा, मैं इस वाले से यही वाले निकाल सकता हूँ। जैसे कि
मान लो मुझे निकालना है, अभी मैंने ये निकालना सीखा था, मान लो मुझे निकालना है NV एट FC और मेरे पास GVA एट MP है। क्या करूँगा मैं, मुझे नेट चाहिए, मेरे पास ग्रॉस है, तो मैं क्या करूँगा, माइनस डेप्रिसिएशन। मुझे वैल्यू एडिट चाहिए, मेरे पास वैल्यू एडिट है, ये ठीक है। मुझे FC चाहिए और मेरे पास MP है माइनस NIT। आप बेटा आपको ये ध्यान रखना है, आप ऐसे नहीं कर सकते बेटा कि मेरे को GDP एट MP चाहिए और मेरे पास GVA एट MP है। ये DP के साथ ये VA वाला नहीं बनेगा बेटा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे ये जो 8 वर्ड मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये इन 8 वर्ड, ये जो जितने भी हैं, इनके साथ वैल्यू एडिशन नहीं निकल सकता। अगर ये वर्ड निकालने हैं आपको तो उसके लिए GDP चाहिए, GDP एट MP। लेकिन अगर ये वर्ड निकालने हैं आपको तो इसके लिए बेटा ये चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि राष्ट्रीय निकालनी है तो मैं यहाँ NNP एट FC लिख दूँ और यहाँ पे लिख दूँ GV एट MP। ये बनेगा ही नहीं बेटा। क्यों नहीं बनेगा, देखिए मुझे नेट चाहिए, मेरे पास ग्रॉस है तो माइनस तो डेप्रिसिएशन कर दूंगा, लेकिन मुझे नेशनल प्रोडक्ट चाहिए और मेरे पास वैल्यू एडिशन है, तो बेटा ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया मैंने आपको कि NP का NP इज इक्वल टू VA, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, तो ये कन्वर्जन नहीं होगी। ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों बेटा रॉन्ग है। वैल्यू एडिशन के साथ वैल्यू एडिशन वाले ही निकलते हैं एंड NPDP वाले के साथ NPDP वाले ही निकलते हैं। ये है बेटा आपका पूरा का पूरा प्रोडक्ट मेथड। बट अभी मैंने आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन कराए हैं, जो कि ये थोड़े टफ क्वेश्चन लगते हैं बच्चों को, इस वजह से मैंने ये कराए हैं। बट अभी हम जो है नेक्स्ट क्लास में अलग थीम के क्वेश्चन को करेंगे, अलग अलग केसेस में, कि ये तो एक अलग थीम है, इसकी 3 तरीके की थीम है, ये एक थीम हो चुकी है आपकी, बाकी अलग थीम कैसे आएगा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।